महाराष्ट्र की राजनीति का विलेन, राजनीति के पलटूराम का पूरा सच। महाराष्ट्र की राजनीति का शकुनी शतरंज की बिसात बिछाता है, मौका देखकर पलट भी जाता है। राजनीति के ओलंपिक में शरद पवार को पलटूराम अवार्ड मिलता, क्यों कहा जाता है जरा सावधान। कभी दाऊद से हाथ मिलाने का आरोप लगा, कभी राष्ट्र के दुश्मनों को शरण देने की कहानी आई, कभी सोनिया गांधी को धोखा दिया, कभी नरेंद्र मोदी को धोखा दिया। आधी रात को लिखी जाती है स्क्रिप्ट, सुबह होते ही पलट जाता है खेल। राजनीतिक विलन, ऐसा राजनेता जिस पर किसी को भरोसा नहीं। शरद पवार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो सुबह दोस्ती करते और शाम को तोड़ देते। संसद के भीतर बवाल मचा था। साल 1999 में सोनिया गांधी का विदेशी होने पर विरोध करके राष्ट्रवादी अलग जगाए और खुद की पार्टी अलग बनाए, लेकिन यह अंतिम धोखा नहीं था। सोनिया गांधी का विरोध किया तो देश में संदेश गया कि शरद पवार तो राष्ट्रवादी व्यक्ति है, लेकिन उनकी शातिर राजनीतिक चाल अभी बाकी थी। दाऊद से हाथ मिलाने, महाराष्ट्र की कुर्सी पर बैठने, बीजेपी को सुबह होते ही धोखा देने, सोनिया गांधी को धोखा देने, अपने ही भतीजे को राजनीतिक सत्ता न सौंपने के कई आरोप शरद पवार पर लगते। लेकिन सबसे दिलचस्प है साल 1978 का किस्सा। 1978 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और उसी वक्त विलेन के किरदार की एंट्री होती है। उस वक्त महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम वसंत दादा पटेल थे। उनकी पीठ में छुरा घोंपकर वो मुख्यमंत्री बने। ऐसा कहा जाता है कि अपनी सरकार को गिराया और फिर घड़ियाली आंसू बहाकर सत्ता हासिल कर ली। शरद पवार ने एक साथ ही वामपंथी, समाजवादी, कम्युनिस्ट, जनसंघ और विद्रोहियों को भी जोड़ लिया। 1985 में बीजेपी समर्थित पीडीएफ यानी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बने और कांग्रेस का विरोध किया। हरियाणा की राजनीति से ही निकला था आया राम गया राम, लेकिन उसे सही साबित करते हैं महाराष्ट्र की सियासत के खिलाड़ी शरद पवार। साल 1986 में मीडिया में कहा, कांग्रेस में प्रवेश करने के बजाय मैं राख में हिमालय तक जाना पसंद करूंगा। पर आरोप ये भी लगे कि पिछले दरवाजे से राजीव गांधी से मुलाकात की और छत्रपति संभाजी नगर में कांग्रेस में शामिल हो गए। इस घटना ने शरद पवार को विलेन बना दिया। अपने लोगों को धोखा देने का आरोप लगा। 1999 में कांग्रेस को दूसरी बार तोड़ा और खुद की पार्टी बना ली। कुछ महीने बाद ही सत्ता के लिए कांग्रेस के सामने घुटने भी टेक दिए। हालांकि असली खेल शुरू होता है जब पीएम मोदी की केंद्र की सत्ता में एंट्री होती है। पहली बार पीएम बनने के बाद महाराष्ट्र का चुनाव होना था। शरद पवार दोनों तरफ करवट पलट रहे थे। कहते हैं बीजेपी ने दांव नहीं खेला और सीएम बनने और किंग मेकर बनकर उभरने की लालच में कांग्रेस को तीसरी बार धोखा दिया। साल 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जनता ने देखा कि बार बार वायदे से पलटने वाले शरद पवार सिर्फ फायदे की बात करते हैं, तो उन्हें जनता ने तीसरे नंबर की पार्टी पर पहुंचा दिया। चुनाव के दौरान शरद पवार ने दावा किया, हम कभी भी संकीर्ण हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं कर सकते, कहकर शिवसेना के नेतृत्व में सत्ता में वापसी कर ली। शरद पवार का जब जब नाम आएगा हमेशा उन्हें बार बार अपने ही वायदे पर पलट जाने के लिए मेडल मिलना चाहिए। कहा जाता है शरद पवार का रिश्ता दाऊद से भी जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में वो इंडिया गठबंधन में शामिल हुए, जो गठबंधन अडानी को निशाना बनाता। राहुल गांधी अडानी करते और उनके सहयोगी शरद पवार अडानी के साथ चाय पी रहे थे। सत्ता की लालच और महाराष्ट्र पर राज करने के ख्वाब ने उन्हें सत्ता और विपक्ष दोनों का विलन बना दिया। राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड का कोई भी विलन होगा वो शरद पवार से ये जरूर सीखना चाहेगा कैसे एक्टिंग करते हैं। राष्ट्रवादी सोच का दावा करने वाले शरद पवार का कोई इतिहास नहीं मिलता जिसमें वो राष्ट्र की बात करते हो। जोड़ तोड़ की राजनीति के खिलाड़ी बने और शकुनी की तरह हर चाल तब चली जब भरोसे की बात होती थी। 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जनता शरद पवार को टाटा बोलकर विदा कर सकती है, क्योंकि अब पूरा महाराष्ट्र ये जान गया सियासत का असली विलन आखिर कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।